हेलो बच्चों, हम आपके हिंदी विषय का व्याकरण विषय का 11वां पाठ विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो हमने विलोम शब्द की परिभाषा पढ़ ली है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, और इसका पेज नंबर 40 जो है कंप्लीट कर दिया है। उसमें कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए हुए थे, उनको हमने पढ़ लिया है। अब आज के वीडियो में हम उसके आगे पेज नंबर पे जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो अब तक के वीडियो में आपने क्लियरली समझ लिया है कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो एक बार बता सकते हैं, दिमाग में आप रिमाइंड कर सकते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं, और इंग्लिश में विलोम शब्द को क्या बोलते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में विलोम शब्द को क्या बोलते हैं और विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 41। आगे के जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द हम देख लेते हैं। दुर्गम, इसका विलोम शब्द है सुगम। दुर्गम मतलब जो कठिन होता है उसको बोलते हैं, सुगम जो सरल होता है उसको बोलते हैं। दुर्गम का विलोम शब्द है सुगम। दूर का विलोम शब्द पास और निकट। देश, अपने देश को बोलते हैं, और विलोम शब्द विदेश, जो अपना देश नहीं होता है उसको विदेश बोलते हैं। वीर बोलते हैं बहादुर को, और कायर बोलते हैं कमजोर को, डरपोक को। वीर का विलोम शब्द हुआ कायर। छोटा का विलोम शब्द बड़ा। धर्म का विलोम शब्द अधर्म। न्याय का अन्याय। पराधीन का स्वाधीन। पराधीन का मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन, पर अधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे के वश में जब हम होते हैं उसको पराधीन बोलते हैं। और स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, खुद के ही वश में, स्वाधीन, खुद के अनुसार हम होते हैं तो उसको स्वाधीन बोलते हैं। प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न। पवित्र अपवित्र। प्रारंभ समापन, शुरुआत को प्रारंभ बोलते हैं और अंत को समापन बोलते हैं। पक्ष विपक्ष, पक्ष का विलोम शब्द होता है विपक्ष। पार अपार। पूर्ण अपूर्ण। पराजय हार को बोलते हैं और जीत को बोलते हैं विजय। पूर्व पश्चिम, पूर्व एक दिशा है और उसके उल्टी वाली दिशा है वो पश्चिम होती है। प्राचीन पुराना, और नए को बोलते हैं नवीन। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि उनको हिंदी अर्थ पता होता है, प्राचीन मतलब पुराना, तो उसका वो विलोम शब्द लिखने के टाइम पे लिख देंगे नया, प्राचीन का नया लिख देंगे। हालांकि अर्थ के हिसाब से वो बिल्कुल सही अर्थ है कि प्राचीन मीन्स पुराना, तो नया मीन्स नया। तो लेकिन आपको प्राचीन का विलोम शब्द नवीन ही करना है, क्योंकि भाषा की भी एक सुंदरता होती है, तो उस हिसाब से प्राचीन का नवीन विलोम शब्द होता है। आपको प्राचीन जब पूछा जाए तो नवीन ही लिखना है। कठिन जो हार्ड होता है उसको बोलते हैं सरल, जो इजी होता है उसको बोलते हैं कठिन सरल। कठोर कोमल। माता पिता। भीतरी बाहरी। भयभीत जो डरता है, डरने वाला, उसको बोलते हैं भयभीत। डरने को बोलते हैं भयभीत। और निर्भय, जिसको किसी बात का डर नहीं होता उसको बोलते हैं निर्भय। भयभीत का विलोम शब्द है निर्भय। बेईमान ईमानदार। मान सम्मान अपमान। राग द्वेष। राग और का विलोम शब्द है द्वेष। राग का मतलब होता है किसी से किसी में इन्वॉल्व होना, किसी में इंटरेस्ट लेना, इसको हम बोलते हैं राग। और द्वेष बोलते हैं ईर्ष्या करना, द्वेष। रात दिन। लायक नालायक। सफल असफल। सस्ता महंगा। सरस नीरस, जिसमें रस होता है उसको हम बोलते हैं सरस, और जिसमें रस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नीरस। इजी इजी है। बहुतों के तो जो विलोम शब्द है वो उसके शब्द के पहले अ लगने से बन रहे हैं, जैसे सफल है अ लग गया, असफल हो गया, और सम्मान का अ लग गया, अपमान हो गया। तो बच्चों ये उस दृष्टि से भी आपको देखना है कि एक चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इंग्लिश में भी पढ़ाया है और हिंदी में भी पढ़ाया है। हिंदी में जिसको बोलते हैं उपसर्ग, तो किसी शब्द के पहले कुछ अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनको उपसर्ग बोलते हैं।
तो जैसे ये सफल है, सफल के पहले अ लगा दिया तो ये अ उपसर्ग हो गया, अ उपसर्ग लगाने से बन गया असफल, उल्टा अर्थ ही बन गया, विलोम शब्द हो गया ये। तो अ उपसर्ग लगने से असफल बन गया है। लायक शब्द है, लायक के पहले हमने ना उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया ना लायक, विलोम शब्द हो गया है। तो ये उपसर्ग ना लगने से, लायक से पहले उपसर्ग ना लगने से नालायक हो गया है। तो जो बच्चों जो चैप्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन चैप्टर्स को हम पहले पढ़ चुके हैं, उन चैप्टर्स को भी माइंड में रखते हुए हमें साथ साथ ये चीजें भी क्लिक करते रहना है कि यहाँ उपसर्ग जोड़ा गया है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। क्लियर? तो अब ये इतने जो शब्द हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।